दोस्तों, मैं समीर आपको स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद समीर पर। तो दोस्तों, कुछ टाइप्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी टाइप्स हम लोग आज देखेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन है दोस्तों, नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपए में 4 केजी नमक और ज्यादा खरीद लेता है। नमक का घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों, जब भी आपका रेट में कमी होगा, ओके, जब भी रेट में कमी होगा तो क्या होगा, आप ज्यादा सामान खरीद पाएंगे, ठीक है। और रेट में जब वृद्धि होगा, जब रेट आपका बढ़ जाएगा तो सामान आप कम खरीद पाएंगे, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे कमी रहेगा तो आपको हमेशा देखिएगा कि यहाँ पे ज्यादा खरीदेगा, और जब यहाँ पे वृद्धि हो जाएगा रेट तो क्या होगा, यहाँ पे कम खरीद पाएगा। यही आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तो इसका मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, ठीक है। तो दोनों मेथड से आप कर लीजिएगा, जो आपको इजी लगेगा उसी को बार बार प्रैक्टिस करके प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को VBI कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। नमक के मूल्य में 20% की कमी होता है, ठीक है। तो पहले 100 रुपया में खरीदता है तो वो 20% कमी हो जाता है, मतलब 80 रुपया में खरीदता है। ये आपका मूल्य हो गया, मतलब अमाउंट हो गया, ठीक है। तो एक चीज जानना आपका जरूरी है, जब भी मूल्य आपका बढ़ जाएगा तो आप कम सामान खरीद पाएंगे, मतलब एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। जब रेट बढ़ेगा तो कम सामान खरीद पाएंगे, और जब रेट घट जाएगा तो ज्यादा सामान खरीद पाएंगे। इसका मतलब जो अमाउंट रहता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कोई भी सामान का कोई भी वस्तु हो सकता है, आम या फिर गेहूं हो सकता है, चीनी हो सकता है, कुछ भी दे सकता है, कि जब भी आप रेट बढ़ाएंगे तो कम सामान खरीद पाएंगे, और जब भी रेट कम हो जाएगा तो ज्यादा सामान आप खरीद पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, इसको याद रखना है कि अगर मूल्य, ये आपका कोई भी वस्तु का क्या होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी के बेसिस में हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको काटिए, मतलब 5 रुपया पहले था, अब हो गया 4 रुपया। तो इसका वस्तु का क्या हो जाएगा, इसका जस्ट ऑपोजिट मतलब ये 1/5 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। तो जब 1/5 1/4 तो एक दूसरे क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि 1/4 1/5 है रेशियो में, तो क्या होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 4 इधर आ जाएगा, ये 5 इधर चल जाएगा। तो ये 4 जो है, ये 4 इधर आ जाएगा, ये 5 इधर आ जाएगा। तो चलिए देखिए, 5 रुपए में पहले 4 वस्तु हम लोग खरीद पा रहे थे, अब क्या हुआ, वस्तु का रेट तो अब हम लोग 5 वस्तु खरीद पा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसी से बनाते हैं। क्या हो रहा है कि इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, वस्तु में एक वस्तु का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन कितना ज्यादा बोला जा रहा है, 4 केजी नमक क्या बोला जा रहा है कि ज्यादा खरीद रहा है। कितना ज्यादा खरीद रहा है, 4 केजी नमक ज्यादा खरीद रहा है, ठीक है। तो ये आपका यूनिट वैल्यू हो गया 4, तो इसका कितना हो जाएगा, पहले 16 केजी, अब 4 5 20 केजी, ठीक है। पहले 16 केजी खरीद पा रहा था, अब क्या कर रहा है, अब ये 20 केजी खरीद पा रहा है, ठीक है। रेट देखते हैं कि पहले कितना था, अब कितना बढ़ रहा है। तो पहले ये वाला था, अब का बोला जा रहा है कि घटा हुआ मूल्य, तो कितना घट गया है, तो 100 था, 1 केजी का कितना हो जाएगा, 1 केजी का आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पहले ज्यादा था, अब क्या होगा, अब कम हो गया। कितना कम हो गया, अब 5 रुपया प्रति किलो आपको यहाँ पे 5 रुपया में आपका घट गया है, ठीक है। तो ये 5 हम लोग का क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आपका पहला मेथड। दोस्तों, दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करना रहता है कि जितना भी कमी होगा या वृद्धि होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे हम लोग। तो 20% की कमी हो रहा है, 20% की कमी हो रहा है, मतलब 20%, मतलब 1/5। 20% को हम लोग फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं, 1/5। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये 4 केजी ज्यादा लेके आ रहा है, मतलब टोटल कितना चीनी लेके आ रहा है, 4 × 5। इसका मतलब ये 20 केजी टोटल चीनी लेके आ रहा है, ठीक है। कितना, 20 केजी टोटल चीनी लेके आ रहा है। अब 20 केजी टोटल लेके आ रहा है तो क्या बोला जा रहा है कि 4 केजी ज्यादा लेके आ रहा है,
ठीक है, 4 kg ज्यादा लेके आ रहा है। इसका मतलब क्या कि पहले वो कितना ला रहा था, पहले 16 ला रहा था। ठीक है, तो अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले परसेंटेज को आपको इस फॉर्म में तोड़ना है। ठीक है, इसको हम लोग कुछ नहीं किए, 20/100 किए, जो आपको परसेंटेज में बताया गया है। ठीक है, कि 20% किसके बराबर होता है, तो 1/5 के बराबर होता है। ठीक है, तो जितना भी ज्यादा या कम रहेगा उसके साथ इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्योंकि कभी भी कोई भी फ्रैक्शन में 20% मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100। ठीक है, तो 1/5 मतलब क्या, 5 का 1 भाग। ठीक है, इसमें 2 भी आ सकता है, इसमें 3 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो क्या बोल जा रहा है कि टोटल कितना ला रहा है, टोटल 20 kg। तो इसमें क्या बोला, 4 kg ज्यादा लेके आ रहा है, इसका मतलब एक्चुअल में कितना ला रहा था, 16। ठीक है, पहले ला रहा था 16, अभी कितना ला रहा है, अभी 20 किलो, क्योंकि रेट आपका घट गया है, इसीलिए आप सामान ज्यादा लेके आ रहे हैं। तो आप रेट निकाल लीजिए, 100 रुपया बाई 16 पहले, अब कितना आ रहा है, 100/20। तो अभी 5 यही निकालने के लिए दिया जा रहा है कि नमक का घटा हुआ मूल्य घटने के बाद 5 रुपया हो गया। इसमें आपका कितना हो जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, तो 6 रुपया था पहले, अभी 5 रुपया के बराबर हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक दोनों मेथड आपका क्लियर है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट टाइप है हमारा, एक दुकानदार ने 2 रेडियो सेट प्रत्येक को 792 की दर से बेचे, इस तरह उसे एक पर 10% का लाभ और एक पर 10% की हानि होती है, तब शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करें। दोस्तों एक चीज देखिए, इसमें प्रत्येक बोला जा रहा है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य, प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान दे रहा है। दोस्तों जब भी विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य समान दिया जाएगा तो दोस्तों हम लोग उसको शॉर्टकट बना सकते हैं। देखिए किस प्रकार, अगर आप फॉर्मूला से बनाएंगे तो भी बनेगा, लेकिन बहुत लॉन्ग बन जाएगा। तो चलिए ट्रिक से देखते हैं कि इसको शॉर्ट में, जो समझ में भी आए और शॉर्ट ट्रिक में भी हम लोग विद इन 20 सेकेंड्स में बना सके। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों दोनों का क्या दिया हुआ है, 10% हानि और 10% लाभ पर बेचा जा रहा है। तो सबसे पहले 10% लाभ पर बेचा जा रहा है, मतलब 100 रुपया में खरीद रहा है, 110 रुपया में बेच रहा है। ये आपका सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, 10% का हानि हो रहा है, तो 100 रुपया में खरीद रहा है और 90 रुपये में बेच रहा है, 10% का हानि बोला जा रहा है। ठीक है, अभी इसमें देखिए एक क्वेश्चन पे दिया गया है कि 2 रेडियो सेट प्रत्येक को 792 रुपए, प्रत्येक को मतलब दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। इसका मतलब ये दोनों को क्या करना होगा, समान करना होगा। तो इसको दोस्तों इतना बड़ा नहीं करके इसको छोटा भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसको काट सकते हैं, मतलब 10 रुपये में खरीद रहा है, 11 रुपये में बेच रहा है, 10 10। ठीक है, तो अभी इसको क्या कीजिए, इसको बराबर करने के लिए 9 से गुना कीजिए। अब इसको क्या करेंगे, इसको 11 से गुना कर देंगे। अगर इसको 9 से गुना करेंगे तो इसको 9 से गुना कर दीजिए, इसको 11 से किए तो इसको 11 से कर दीजिए। ये सीपी आपका निकलेगा, इधर एसपी निकलेगा। तो 9 10 90 110, इसको जोड़िए, 200 रुपया में आप क्या कर रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, ये सीपी निकला आपका 200। ठीक है, इसमें 99 इसको भी जोड़ दीजिए, 198। ठीक है, ये आपको क्या है, एसपी निकला। इसमें दोनों का एसपी निकला आपका, इसमें दोनों का क्रय मूल्य निकला सीपी। अब क्या करेंगे, दोनों का माइनस कर देंगे, इसमें क्या रहा है, 2। ठीक है, ये 2 क्या है, ये 2 आपका लाभ या हानि है। तो आप खरीद रहे हैं 200 रुपये में, 198 रुपये में बेच रहे हैं, इसका मतलब आपका ये हानि है। ठीक है, तो हानि परसेंट निकाल दीजिए, 2/200 इंटू 100 प्रतिशत में निकाल दिए, जो फॉर्मूला है 1। तो आपको क्या हो गया, इसमें हानि हो गया कितना, 1% का आपको हानि हो गया। तो इसमें कौन वाला होगा, 1% का हानि, आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगर इसमें आपका और भी कुछ दिया रहेगा, या फिर मान लीजिए इसमें जो 10 दिया हुआ है, इसमें डिफरेंट वैल्यू दिया रहेगा, तो डिफरेंट वैल्यू में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, एक व्यापारी ने 2 साइकिल प्रत्येक 9000 रुपये में खरीदा,
एक को 10% लाभ पर, दूसरा को 10% हानि पर बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालें। ठीक है, तो सेम रूल हम लोग वही वाला लगाएंगे। 10% का लाभ होता है, मतलब 100 रुपये में खरीद रहा है, 110 रुपये में बेच रहा है। 10% का हानि, 100 रुपये में खरीद रहा है, 90 रुपये में बेच रहा है। 10 10, इसका 10 कट गया। ठीक है, तो ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक साइकिल का 9,000 रुपया। इसका मतलब क्या है कि दोनों साइकिल समान रेट का है। देखिए यहाँ देखिए, सीपी समान है दोनों का, 10 10। अगर ये समान नहीं रहता तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको समान करते हैं। ठीक है, तो चलिए 10 10 20, 9 10, ये 10 10 20। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस दोनों में 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो 20 रुपये में खरीद रहे हैं, 20 रुपये में आप बेच रहे हैं, तो आपका इसमें ना लाभ हो रहा है ना आपका हानि हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें डाटा चेंज करके भी आपको दे सकता है। अगर मान लेते हैं कि कुछ दूसरा डाटा दिया रहता और उसमें बोला जाता है कि कितना लाभ या हानि होता, तो फिर क्या करते हैं हम लोग, उसको बैठाते, उसके प्रत्येक को 9,000 रुपया दिया हुआ था प्रत्येक। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका इक्वल करते हैं, सीपी को इक्वल करते हैं, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था कि एसपी को हम लोग क्या कर रहे थे, एसपी को बराबर कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, सीपी बराबर करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप देखते हैं। यदि कोई 10 रुपए के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपए के 10 की दर से बेचे तो लाभ या हानि प्रतिशत निकाले। दोस्तों ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप क्या कीजिए, इसको भी वीवीआई कर लीजिए। अभी तक 4 प्रकार का क्वेश्चंस को मैं वीवीआई किया हूँ। ये 4 प्रकार को क्या करना है, आपको रट लेना है। इसको इतना बार प्रैक्टिस करना है कि ये 15 से 20 सेकंड के अंदर में आपका बन जाए। ठीक है, कितना भी टाइप हो, इसी टाइप में क्या होगा, आपको डाटा को उलट पुलट के क्वेश्चन देने लगेगा, आपको उसको अलग अलग टाइप से बना लेना है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना होगा, एक दिया हुआ है वस्तु, एक दिया हुआ उसका रेट, तो एक साइड में क्या कीजिए, रेट लिख लीजिए, मूल्य, और एक साइड में क्या कीजिए, एक साइड में वस्तु कर दीजिए। ठीक है, तो क्या किया जा रहा है, 10 रुपए के 11, 10 रुपए के 11 वस्तु। ठीक है, खरीद रहा है तो ये सीपी हो गया। ठीक है, उसके बाद 11 रुपए के 11 रुपए का 10 वस्तु, 10 वस्तु बेचता है, मतलब एसपी। ठीक है, तो इस प्रकार कभी भी क्वेश्चन रहेगा, इसको इसी प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है। देखिए मूल्य हो गया, वस्तु हो गया, सीपी एसपी। ठीक है, अभी क्या करना है, वस्तु को बराबर कर देना है कि आप सेम वस्तु को कितना रेट में खरीद रहे हैं और उतना ही वस्तु को क्या कर रहे हैं, कितना रेट में बेच रहे हैं। तो वस्तु को क्या करेंगे हम लोग, इक्वल कर देंगे। तो चलिए इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, इसको 10 से गुना करना होगा, इसको 11 से गुना करना होगा। तो इसको 10 से गुना किए तो इसको भी 10 से गुना कर दीजिए, इसको 11 से गुना किए तो इसको 11 से गुना कर दीजिए। ये कितना हो जा रहा है, 100, ये कितना हो जा रहा है, 121 हो जा रहा है। ठीक है, ये कितना हो रहा है, 110, ये 110, 110 वस्तु का रेट निकल रहा है 100, ये आप खरीद रहे हैं, और 110 वस्तु का बिक्री मूल्य कितना निकल रहा है, 121, मतलब एसपी निकल रहा है। तो दोनों में डिफरेंस कितना हो रहा है, 21 का डिफरेंस हो रहा है। क्रय मूल्य कितना है, 100 है, इंटू 100, 21 हो गया आपका क्या, 21% आपका ये आंसर हो गया। ये आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो इस प्रकार का क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए इस प्रकार का डायग्राम बना लें, लेकिन एग्जाम में आपको नहीं बनाना है सर, डायरेक्ट सिंपल करना है कि 10 11 10 11 11 10। इसको आपको कुछ नहीं लिखना है, खाली कोना कोने गुना कर देना है। ये 100, ये 110, ये 11 है ना, 11 है, ये 121 है। ठीक है, इसको गुना कर दिए, ये कितना परसेंट हो रहा है, ये 21% यहीं पे दिख रहा है। ठीक है, बस
किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी होती है, तो उसका वेतन में परिवर्तन क्या होगा, कमी होगा कि बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी रहेगा कि जैसे मान लीजिए दिया रहेगा कि एक आयत है, एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, उसमें क्या हो रहा है, पहले उसका लंबाई में बढ़ाया जा रहा है, उसका चौड़ाई घटाया जा रहा है, उसका एरिया में इतना इंक्रीमेंट हो रहा है, इसमें घट रहा है। तो इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन रहा है तो उसको कुछ नहीं करना, सिंपल तरीका है। कोई वस्तु का वेतन 100 रुपया है, ठीक है, अभी क्या हो रहा है, 20% का वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है मतलब 120 बटा 100। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि 20% का कमी हो जा रहा है, मतलब 20% कमी हो गया। ठीक है, अभी काटिए, 2 0 2 0 1 2 1 2 96। पहले कितना था, पहले 100 था, अभी कितना हो गया 96। इसका मतलब कितना कम हो रहा, 4%। तो ये 4% क्या हो गया, कम हो रहा है। इसमें अगर 104 आता तो ये बढ़ जाता, तो इसमें वृद्धि लिख देते। ठीक है, तो कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो सिंपल इतना बना देंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपके लिए बहुत सपोर्टिव है तो दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करने मत भूलिएगा। जय हिंद।